हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 9 अध्याय 10 की जो प्रमेय है 10.1, इसको हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं। ये प्रमेय क्या है मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। यहाँ पे हम इसको सिद्ध करना सीखेंगे। हालांकि एक बार और हल्का सा समझा देता हूँ ये प्रमेय क्या कहती है, फिर सिद्ध करेंगे। इस प्रमेय के हिसाब से ये प्रमेय कहती है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, मतलब कि अगर अपने पास कोई वृत्त है और इसकी कोई बराबर जीवाएं अपने पास हैं तो ये केंद्र पर जो कोण बनाएंगी वो कोण भी बराबर होंगे इस प्रमेय के हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं। तो हमें पहले लिखना होता है दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर उत्पत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जिसको जीवा नहीं पता एक बार उसको हल्का सा हिंट दे दूं मैं। जीवा का मतलब है कि वृत्त की परिधि पे आपने कोई दो बिंदु लिए और इन बिंदुओं को ऐसे जोड़ दिया तो जो आपको रेखाखंड मिला ये जीवा है, यानी कि यहाँ पर ए बी एक जीवा दी गई है। इसी तरह से यहाँ पर देखो वृत्त की परिधि पे दो बिंदु लिए हैं और इनको जोड़ दिया गया है, यानी कि सी डी भी एक जीवा है। ठीक है, ये जीवाएं केंद्र पर कौन सा कोण बना रही है, ये देखो, इसको अगर मैं केंद्र से ज्वाइन करूं तो ये वाला कोण मिल रहा है, मतलब ये जीवा केंद्र पे ये कोण बना रही है। ठीक, और इसी तरह से अगर इन दोनों को मैं यहाँ से इसके सिरों को इससे ज्वाइन करूं तो ये वाला कोण बना रही है। तो मतलब मुझे यही दोनों कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर सिद्ध करने हैं। जो ये प्रमेय कहती है वो हमें अब सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो यार, पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है। तो हमें क्या दिया है कि जीवाएं बराबर है, यानी कि ए बी जो है, ठीक है, और सी डी जो है ये आपस में बराबर है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए बी बराबर सी डी। ठीक है ना, ये दिया हुआ है कि जीवाएं बराबर है। जीवाएं कौन है, ए बी और सी डी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए ओ बी जो कोण है, कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी के। ठीक है, आप यहां से देख सकते हो, फिर से एक बार दिखा देता हूं मैं हाईलाइट करके। ए ओ बी मतलब ये वाला कोण और डी ओ सी मतलब ये वाला कोण। ठीक है, डी से ओ पे जाओ, सी पे निकलो। चलिए, कैसे इनको हम सिद्ध कर सकते हैं। मैंने लिखा यहां पर त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी में, देखो यहां पर मैं ए ओ बराबर डी ओ बोल सकता हूं। क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं तो बराबर होंगी ना भाई एक ही वृत्त की। ठीक है, ए ओ जो है ये भी त्रिज्या है, डी ओ भी त्रिज्या है, तो त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं। ठीक, और इसी तरह से मैं आगे बोल सकता हूं ओ बी बराबर ओ सी। भाई ए ओ बी, इस वाले त्रिभुज का ओ बी और इस वाले त्रिभुज का ओ सी बराबर है। फिर से वही, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तीसरी चीज मैं क्या कह सकता हूं, इस त्रिभुज में जो ए बी है और इस त्रिभुज में जो सी डी है ये दोनों बराबर दिया है, क्योंकि भाई हमें दिया था ना जीवाएं बराबर है। ठीक है, तो ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर, ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर, ये जीवा इस जीवा के बराबर, जीवाएं बराबर दी गई हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, किसी एक त्रिभुज को देखो, हमने तीनों भुजाओं का इस्तेमाल किया, इस भुजा का इस्तेमाल किया, इस भुजा का इस्तेमाल किया, इस भुजा का इस्तेमाल किया। मतलब भुजा भुजा भुजा, एस मतलब साइड यानी भुजा, भुजा 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 सर्वांग समता से जो त्रिभुज है कौन सा, ए ओ बी, वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी ओ सी की। ठीक है, तो जैसे ये हुआ हमारा काम बन गया है ना। बाई सी बी सी डी देखो ये हमें मिल रहा है, ए ओ बी डी ओ सी, कोण का निशान लगा दो, कोण ए ओ बी। अगर मैं मतलब इसका कोण ए ओ बी लेता हूं तो इसका क्या कोण आएगा, डी ओ सी, सीधी सी बात है। ठीक है, ये बाई सी पी सी टी होगा, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सब मैं आपको समझा चुका हूँ 7वें चैप्टर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रमेय कैसे सिद्ध करेंगे समझ में आ गया होगा। ये चीज हमें सिद्ध करनी थी, ये देखो सिद्ध हो गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।